एक नंबर है 9, लेकिन अगर वो आपका मूलांक है तो दूसरे तरीके से काम करता है, और आपका भाग्यांक है तो दूसरे तरीके से काम करता है। एक ही नंबर दो जगह पर डिफरेंट तरीके से क्यों काम करता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, और व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर किस तरह का होता है, इनका जन्म उद्देश्य क्या है, समाधान क्या हो सकता है, परेशानियां क्या होती है, सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल जानकारी दे देती हूं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूं न्यूमरोलॉजी के एक विषय को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को, 27 तारीख को, तो आपका लकी नंबर होता है 9, यानी कि 9। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद एक सिंगल डिजिट आपको मिलता है, तो वो होता है 9, और वो होता है आपका भाग्यांक, यानी रूट नंबर भी कहते हैं उसको। तो दोस्तों, इन एक ही नंबर के अंदर, इस एक ही नंबर के अंदर इतना बड़ा जो अंतर है, वही इसका रहस्य है। इतने सालों से मैंने इसे जानने की कोशिश किया कि भाई ऐसा क्यों है कि ये नंबर दो तरीके से रोल अदा कर रहा है। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में इसके बारे में चर्चा किया है, क्योंकि देखिए, ये चर्चा का विषय वाला नंबर है, कंप्लीट नंबर 9 है। एक तरफ ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कर्मयोगी है, अपने जीवन में सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, इधर उधर की बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसका मूलांक 9 है। बेसिक उनका स्वभाव है, अग्नि तत्व है, ऊर्जा है उनके अंदर, और कर्म करने की इच्छा शक्ति भरपूर है। बैठ नहीं सकते वो, 18-19 साल की उम्र से पैसे कमाने लगते हैं, और क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो उन्हें शांति से बैठकर पढ़ाई नहीं करने देता। और दूसरी तरफ भाग्यांक 9 वाला आजीवन एक खोज में रहता है, उसकी रिसर्च कंटिन्यू चलती रहती है। तो यही तो जानना ज़रूरी है कि ये दोनों नंबर इतना डिफरेंट क्यों काम करते हैं, और है एक ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मूलांक 9 वाले के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मूलांक 9 का जो संबंध है वो आपके जन्म तारीख से है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये लोग ऐसे लोग जो है होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जुझारू होते हैं, और थोड़े बहुत गुस्से वाले भी हो सकते हैं अगर जन्म कुंडली में मंगल डिस्टर्ब है। इनकी ऊर्जा बाहर की दुनिया को जीतने में, मेहनत करने में और छोटी जीत से खुश हो जाने में लगी रहती है, मेहनती होते हैं। चैलेंज ये है कि ये एनर्जी अगर सही दिशा में ना जाए तो व्यक्ति जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, थका हुआ रहता है, या कहीं ना कहीं ईगो सेंट्रिक हो जाता है, इसका अगर ऊर्जा सही डायरेक्शन में ना लगे। इनका फोकस मैं और मेरा परिवार, और परिवार के लिए संसाधन इकट्ठा करना तक सीमित रहता है। ये लोग स्पिरिचुअलिटी के बड़े रहस्य से दूर रह जाते हैं, और जब तक कि इनके जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं आ जाता, तब तक ये लोग आध्यात्मिक जगत से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, परंतु जिस अध्यात्म की मैं बात कर रही हूँ उससे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाग्यांक 9 वाले के बारे में, कि जीवन का कार्मिक युद्ध और मुक्ति पाथ वाला ये जो भाग्यांक 9 है, इसका क्या रोल है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाग्यांक 9 जो है वो आपके टोटल नंबर है, यानी जन्मदिन, मंथ और ईयर को जोड़ने के बाद ये बनता है, और ये आपके आत्मा का उद्देश्य बताता है। भाग्यांक 9 वाले जो लोगों का जीवन है आसान नहीं होता है, यहाँ दुख है, त्याग है, और दूसरों के लिए जीना लिखा होता है। ये व्यक्ति अगर सेल्फिश बनेगा, अपने बारे में सोचेगा, तो इसको बहुत कष्ट होगा, अंदरूनी कष्ट। जैसे कि दोस्तों कहते हैं ना कि मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की ही है, लेकिन एक बड़ा अंतर इसके बीच में आपको देखने को मिलता है।
तो दोस्तों, ये जो लोग होते हैं अपने से बाहर निकलकर समाज, मानवता और आत्मा की सेवा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ये लोग ध्यान बहुत ज़्यादा करें या ना करें, लेकिन इनकी कुंडलिनी ऊर्जा उठने लगती है और स्वतः ही जागृत हो जाती है, चाहे इन्होंने ध्यान की शुरुआत ही क्यों ना किया हो, क्योंकि वो इनकी डेस्टिनी है और उससे इनको गुजरना ही होता है। इसके अलावा ये लोग अकेलेपन, अलगावपन और अंतर्द्वंद के माध्यम से भी स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्ट होते हैं। जब तक आप इस दिशा में अकेलापन नहीं देखेंगे, आप भीतर नहीं उतरेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। मंगल, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग बिल्कुल अलग अलग है। मूलांक 9 का मंगल जो है वो बाहरी जीत, साहस, क्रिया शक्ति, व्यक्तिगत सफलता के लिए है। और भाग्यांक 9 का जो मंगल है उसका जो अंतर युद्ध है, कलेश है और तपस्या है, और इन सभी के माध्यम से उनके आत्मा की उन्नति है, जागृति है। एक तलवार चलाता है तो दूसरा जो है वो तलवार भीतर चलाता है और कहीं ना कहीं मंथन करके और अमृत निकालता है और समाज को वो अमृत बांटता है। क्यों होता है इतना बड़ा अंतर? कि मूलांक जो होता है वो हमारा स्वभाव होता है और भाग्यांक जो होता है वो हमारा जीवन का धर्म होता है, यानी हमारे इस जीवन में क्या धर्म निभाना है वो है। ये जो अंतर उसी तरह है जैसे एक शक्तिशाली सैनिक और एक त्यागी तपस्वी में होता है। दोनों के पास शक्ति है, लेकिन एक जीत के लिए लड़ रहा है और दूसरा मुक्ति के लिए लड़ रहा है। तो दोस्तों, ऊर्जा दोनों को चाहिए, एक को बाहरी दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से और एक को अप्रत्यक्ष रूप से। आपको क्या लग रहा है, कोई साधु ऐसे ही साधु बन जाता है? भीतर कितना द्वंद्व उससे गुजरना पड़ता है वो वही जानता है। उसकी ऊर्जा किस लेवल पर उसे परेशान करती है, तकलीफ़ में डालती है, ये वही जानता है। कौन से पड़ाव से उसे गुजरना पड़ता है वो वही जानता है। और उसी तरह से एक जो सैनिक होता है वो किस कठिनाई से लड़कर और समाज को प्रोटेक्ट करता है, परिवार को करता है, अपने बारे में ये लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके लिए उपाय क्या हो सकता है। दोस्तों, जब भी मैं नंबर 9 वालों को देखती हूँ मुझे हनुमान जी याद आ जाते हैं, और हनुमान जी को देखती हूँ तो नंबर 9 वाले याद आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए पहला उपाय यही है, आप हनुमान चालीसा करिए और मंदिर जाइए मंगलवार को, और मंगल के मंत्रों को भी कर सकते हैं आप, मंगल का पाठ कर सकते हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखिए। योगा, प्राणायाम, ध्यान, जिम जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें, नियंत्रण में रख सकें। आपके लिए हीलिंग एफर्मेशन मैं कहूँगी कि ये ज़रूर कहिए, मैं अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करने लायक हूँ। इस संकल्प के साथ आप अपने दिन और रात की शुरुआत करिए, क्योंकि आपके लिए सेल्फ सेंटर्ड होना आपको परेशानी में डाल सकता है। समाज हित है मंगल, क्योंकि पराक्रम करते हैं वो सोसाइटी के लिए, सेनापति हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है। अब हम भाग्यांक 9 वालों के लिए कुछ उपाय बता देते हैं। भाग्यांक 9 वालों का अंतर्द्वंद जो है तभी शांत होगा जब माँ जगदम्बा की आराधना करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इसके साथ सेवा करेंगे। मंत्र साधना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसके साथ ही ये लोग भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से ये अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो इन्हें इमोशनल हीलिंग करना है। मैं अपने साथ साथ समाज के लोगों को भी ईश्वर के तरफ मोड़ने में सक्षम हूँ। मैं अपने आत्मा का कल्याण कर रहा हूँ और मैं दूसरों के आत्म कल्याण में सहयोगी बन रहा हूँ। ये है इनके लिए हीलिंग एफर्मेशन, इसे ज़रूर इनको बोलना चाहिए। दोस्तों, जब मूलांक और भाग्यांक 9 हो तो व्यक्ति के अंदर 2 युद्ध चलता है, एक का बाहर के तरफ चलता है और एक का भीतर के तरफ चलता है।
अगर इनका समाधान कर लिया जाए तो ये व्यक्ति समस्याओं से शक्ति बनाता है और शक्ति से सेवा। यही है मूलांक 9 और भाग्यांक 9 के बीच का अंतर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं इन सब से? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।